क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जैसी है वो क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर आपकी सोच का नतीजा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में, वो भी ऐसे आसान और दिल को छू जाने वाले अंदाज में कि हर कंसेप्ट आपके दिल दिमाग में उतर जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच मजबूत हो, आदतें बेहतर बने और आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहां हम हर किताब को चैप्टर बाय चैप्टर पेश करते हैं ताकि आपको हर छोटी बड़ी बात डिटेल में समझ आए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी टाइमलेस किताब जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है, एज अ मैन थिंकeth, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। ये किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसा इंसान सोचता है वैसा वो बनता है, यानी आपकी सोच ही आपकी हैबिट्स बनाती है और आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। इस किताब में जेम्स एलन बताते हैं कि आप अपनी सोच से ही अपने हालात बदल सकते हैं। चाहे आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो या सक्सेस, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आपकी सोच। तो अगर आप भी अपने माइंडसेट को रिसेट करना चाहते हैं, अपने विचारों की ताकत को पहचानना चाहते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस शानदार सफर पर। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, थॉट एंड कैरेक्टर। हर इंसान की जिंदगी, उसका व्यक्तित्व, उसका बिहेवियर और उसकी आदतें, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद बनाए हैं। और वो कैसे बनाए हैं? अपने थॉट्स यानी विचारों के जरिए। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यानी अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो सोच धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, और जब वही सोच बार बार दोहराई जाती है तो वो एक हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट समय के साथ आपका कैरेक्टर यानी आपका चरित्र बना देती है। इसलिए अगर कोई इंसान बहुत गुस्सैल है, बहुत डरपोक है या हमेशा शंका में रहता है, तो वो अचानक ऐसा नहीं बन गया। ये सब उसकी सोच की देन है। हो सकता है उसने बरसों तक ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में दोहराया हो और अब वही सोच उसका नेचर बन चुकी है। इसी तरह अगर कोई इंसान शांत है, समझदार है, दयालु है, तो उसके पीछे भी लंबी सोच की ट्रेनिंग है। ऐसे लोग लगातार पॉजिटिव और स्ट्रांग विचारों को अपने अंदर दोहराते हैं। वो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं और यही आदत उन्हें अलग बनाती है। जेम्स एलन यहां पर माइंड की तुलना एक गार्डन से करते हैं। वो कहते हैं, हमारा माइंड एक खेत की तरह है। अब उसमें क्या उगाना है ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसमें अच्छे बीज बोएंगे यानी अच्छे विचार, तो वहां शांति, आत्मविश्वास, दया और सफलता जैसे फूल खिलेंगे। लेकिन अगर हमने उस खेत को यूं ही छोड़ दिया तो वहां जंगली घास उगेगी, डर, जलन, गुस्सा और भ्रम जैसे भावनाएं। हर सोच एक बीज की तरह है। हर बार जो आप सोचते हैं वो आपके माइंड में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। अगर आप बार बार खुद को कमजोर समझते हैं तो वो सोच आपको सच में कमजोर बना देगी। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप फेल हो जाएंगे तो आपके एक्शन भी वैसे ही हो जाएंगे। आप खुद ही अपनी लिमिट तय कर लेते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप लायक हैं, तो आपके बिहेवियर, आपके डिसीजन और आपकी लाइफ में वही सब झलकने लगेगा। आपकी सोच ही आपके एक्शन को कंट्रोल करती है और आपका एक्शन ही आपके रिजल्ट को तय करता है। जेम्स एलन यहां एक और गहरा पॉइंट कहते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान तब तक अपनी लाइफ को सही दिशा में नहीं मोड़ सकता जब तक वो खुद अपने थॉट्स की ताकत को नहीं पहचानता। हर इंसान अपनी सोच के जरिए ही खुद को ऊपर भी उठा सकता है और खुद को नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत अपने थॉट्स से करनी होगी। आपका माइंड जैसे जैसे साफ, पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। थॉट्स, हैबिट्स, कैरेक्टर, डेस्टिनी, यही वो चेन है जिसे जेम्स एलन बार बार एम्फसाइज करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कोई भी महान और गॉड लाइक कैरेक्टर किसी फेवर या चमत्कार का नतीजा नहीं होता,
बल्कि वो सही सोच की लगातार प्रैक्टिस और कंट्रोल का नतीजा होता है। इसका मतलब साफ है, आप अपने थॉट्स के जिम्मेदार हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के जिम्मेदार हैं और आप अपने फ्यूचर के भी जिम्मेदार हैं। निष्कर्ष, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए भी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करें, तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी हैबिट्स बदल रही हैं। आपकी सोच अब आपको कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि अब आप अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं। यही है इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश। सोच बदलो तो जिंदगी बदलेगी। चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। विचारों का प्रभाव हमारे हालातों पर। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारी जिंदगी के हालात अचानक नहीं बनते, ये हमारे थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही माहौल हमारी लाइफ में तैयार होता है। हर इंसान की लाइफ में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो सक्सेस हो या स्ट्रगल, खुशी हो या दर्द, वो उसके अपने थॉट्स का नतीजा है। ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये बात बिल्कुल सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की दुनिया से आती हैं, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि असली वजह हमारी अपनी सोच होती है। अगर आपके थॉट्स डिसऑर्डर में हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो आपकी लाइफ में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स और टेंशन आती रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हमेशा डर और चिंता में जीता है, तो उसकी बॉडी, उसका बिहेवियर और उसका सराउंडिंग उसी डर को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। वो लोगों से डरने लगता है, चौकन्ना रहता है और फिर ऐसा माहौल बन जाता है जहां उसे बार बार वही डर वाला अनुभव होता है। इसके उलट, अगर कोई इंसान विश्वास और हिम्मत से भरे विचारों को दोहराता है, तो धीरे धीरे उसका पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। उसे मौके मिलने लगते हैं, लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है, क्योंकि अब वो खुद को एक अलग नजर से देखने लगा है। जेम्स एलन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं, मैन इज द कॉज ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, नॉट द रिजल्ट। यानी इंसान अपने हालातों का शिकार नहीं है, वो खुद अपने हालात बनाता है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारे दुख की वजह बाहर है, तब तक हम कभी बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम ये समझ गए कि हमारे थॉट्स ही हमारे आसपास की सिचुएशंस को बना रहे हैं, उस दिन से हम अपनी लाइफ के मास्टर बन सकते हैं। यहां जेम्स एलन एक और पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी एक इंसान को लगता है कि वो तो अच्छा सोच रहा है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका कारण ये है कि उसके डीप थॉट्स और सरफेस थॉट्स अलग अलग हैं। यानी ऊपर से वो पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को पकड़े हुए है। और ब्रह्मांड हमेशा हमारे डीप थॉट्स को सुनता है, न कि सिर्फ जुबान से बोले गए शब्दों को। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद नेगेटिविटी को पकड़कर निकालना होगा। हमें हर रोज ये देखना होगा कि हमारे अंदर कौन से विचार बार बार घूमते हैं, क्योंकि वही विचार हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, अगर आप लगातार ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के विचारों को दोहराते हैं, तो जिंदगी भी आपको वैसा ही रिटर्न देती है। हो सकता है रिजल्ट धीरे धीरे आए, लेकिन जो भी मिलेगा स्थायी और मजबूत होगा। निष्कर्ष, आपके हालात आपके थॉट्स के परछाई हैं। अगर आप अपने बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलें। थॉट्स को साफ कीजिए, नेगेटिव सोच को पहचान कर उसे रिप्लेस कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि आपकी लाइफ खुद ब खुद बदल रही है। चैप्टर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। विचारों का असर शरीर और सेहत पर। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे माइंड और लाइफ को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को भी सीधा प्रभावित करते हैं। यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर महसूस करता है। हमारी बॉडी हमारी सोच का आईना है। अगर कोई इंसान लगातार चिंता, डर या गुस्से में जीता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। वो अंदर से कमजोर महसूस करता है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, फेस पर हमेशा टेंशन नजर आती है और धीरे धीरे छोटी छोटी बीमारियां भी उसे घेरने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बार बार नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रही है, जो सीधा बॉडी के फंक्शन को बिगाड़ रही है। दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान अपने मन में शांति, आशा और पॉजिटिविटी को जगह देता है, तो उसका शरीर भी हेल्दी और फ्रेश बना रहता है।
ऐसे लोगों के चेहरे पर चमक होती है, उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि उनके थॉट्स हर रोज उन्हें मजबूत और संतुलित बना रहे होते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, क्लीन थॉट्स मेक क्लीन हैबिट्स एंड अ क्लीन बॉडी। यानी अगर आपके थॉट्स साफ हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपकी आदतें भी वैसी होंगी और आपका शरीर भी वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। वो ये भी बताते हैं कि बहुत सी बीमारियां सिर्फ थॉट्स की गड़बड़ी की वजह से होती है। कोई इंसान अगर बार बार अपने मन में यही सोचता रहे कि मैं बीमार हूं, मुझे ताकत नहीं है, मुझे कुछ हो जाएगा, तो उसका शरीर उस सोच को सच मानने लगता है। ये सोच धीरे धीरे बॉडी के हर सेल को असर में ले लेती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान सच में बीमार हो जाता है। यही वजह है कि मेडिकल साइंस भी अब ये मानती है कि स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक अवस्थाएं कई फिजिकल डिजीज का कारण बनती हैं। हार्ट डिजीज से लेकर स्किन प्रॉब्लम्स तक सबका कनेक्शन हमारी सोच से जुड़ा है। जेम्स एलन कहते हैं कि अगर इंसान अपने मन को शांत रखना सीख ले, अगर वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल पा ले, तो वो खुद को बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। एक शांत मन एक हेल्दी बॉडी का सबसे बड़ा कारण है। शरीर को सही रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज या हेल्दी डाइट ही काफी नहीं, हमें अपने माइंड की सफाई भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि माइंड ही शरीर को चलाता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, अपने शरीर को थैंक यू कहिए, उसमें एनर्जी महसूस कीजिए और हर दिन अपने मन से नेगेटिव सोच को निकालने की कोशिश कीजिए। जेम्स एलन इस चैप्टर को एक बहुत सुंदर लाइन से खत्म करते हैं, अ स्ट्रॉन्ग, calm and pure mind will build a strong, healthy and graceful body। यानी एक मजबूत, शांत और शुद्ध मन ही एक स्वस्थ, सुंदर और ताकतवर शरीर की नींव है। निष्कर्ष, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सिर्फ शरीर को नहीं, अपने विचारों को भी हेल्दी बनाइए। नेगेटिव सोच को पहचानिए और उसे धीरे धीरे रिप्लेस कीजिए। अपने थॉट्स को शांत, संतुलित और पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि मन जैसा होगा शरीर वैसा ही बनेगा। चैप्टर 4, थॉट एंड पर्पस, विचार और उद्देश्य। जेम्स एलन कहते हैं कि बिना उद्देश्य के विचार वैसी ही भटकती हुई ऊर्जा है जैसे बिना दिशा की नाव। अगर आपके पास कोई क्लियर पर्पस नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है जिस पर आप हर दिन फोकस कर सकें, तो आपके थॉट्स सिर्फ ड्रीम्स और विशेष बनकर रह जाते हैं, उनका कोई ठोस रिजल्ट नहीं आता। वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होता है जो उसके हर एक विचार को दिशा देता है, उसे सुबह उठने की वजह देता है, उसे स्ट्रगल में भी मोटिवेटेड बनाए रखता है। जेम्स एलन समझाते हैं कि जब हम अपने विचारों को एक पर्पज के साथ जोड़ते हैं तो वो थॉट्स एक पावरफुल फोर्स में बदल जाते हैं। अब वो सिर्फ कल्पनाएं नहीं रहते, बल्कि एक्शन लेने के लिए प्रेरणा बनते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एमलेसनेस इज अ वाइस एंड पर्पसफुलनेस इज अ वर्च्यू। यानी बिना लक्ष्य के जीना एक कमजोरी है और उद्देश्य के साथ जीना एक महानता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव हो, कोई सक्सेस आए, तो सबसे पहले ये तय करें कि आपका पर्पज क्या है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, और क्या उसके लिए हर दिन अपने थॉट्स को उस दिशा में मोड़ रहे हैं या नहीं। जेम्स एलन एक और गहरी बात कहते हैं, अगर आप अपने उद्देश्य को लेकर क्लियर हैं तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप डगमगाएंगे नहीं। आपका माइंड बार बार उस पर्पज की तरफ लौटेगा और आपको रास्ते पर टिकाए रखेगा। वहीं अगर कोई इंसान बिना उद्देश्य के चलता है तो उसका मन हर छोटी बात पर भटकता रहता है। वो दूसरों की बातें सुनकर बार बार अपना रास्ता बदलता है और फिर उसे ये लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी ठोस क्यों नहीं हो रहा। जेम्स एलन हमें ये सिखाते हैं कि अपने थॉट्स को स्ट्रांग और कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें अपने पर्पज पर ध्यान देना होगा। हमें हर दिन अपने लक्ष्य को याद करना होगा और फिर उसी हिसाब से सोचना, बोलना और काम करना होगा। निष्कर्ष, आपके थॉट्स तब तक पूरी ताकत से काम नहीं करेंगे जब तक उनके पीछे कोई क्लियर पर्पज नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने उद्देश्य को पहचानिए। हर दिन उस उद्देश्य की तरफ अपने थॉट्स को फोकस कीजिए। यही आदत आपको धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में ले जाएगी
जहां आप खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग, क्लियर और सक्सेसफुल पाएंगे। चैप्टर 5, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। सफलता में विचारों की भूमिका। जेम्स एलन कहते हैं कि हर महान उपलब्धि सबसे पहले एक थॉट के रूप में ही जन्म लेती है। कोई भी इंसान तब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपनी सोच में बड़ा नहीं बनता। यानी आपका माइंड आपके ड्रीम्स का पहला घर है। अगर आप अपने विचारों को कमजोर, डरपोक या संकोची बनाए रखते हैं तो आपकी अचीवमेंट्स भी उसी लेवल की होंगी, छोटी, डर से भरी और अधूरी। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को स्ट्रांग, क्लियर और बुलंद बना लेते हैं तो आपकी सक्सेस भी उसी लेवल की होगी, बड़ी, स्थायी और प्रेरणादायक। जेम्स एलन कहते हैं, He who cherishes a beautiful vision, a lofty ideal in his heart, will one day realize it. यानी जो इंसान अपने दिल में एक सुंदर सपना, एक ऊंचा आदर्श पालता है, वो एक दिन उसे सच भी कर दिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोच लेने से कुछ बदल जाएगा। उन्होंने साफ बताया है कि थॉट्स तभी रिजल्ट देते हैं जब उन्हें लगातार रिपीट किया जाए, उन्हें एक्शन से जोड़ा जाए और उन्हें अपने माइंड का हिस्सा बना लिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान सोचता है कि मुझे एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो ये सिर्फ एक ड्रीम है। लेकिन अगर वो हर दिन उसी सोच के साथ उठे, अपने थॉट्स को उसी डायरेक्शन में मोड़े और छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करे, तब वही थॉट एक अचीवमेंट बन जाता है। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो हमारे अब तक के थॉट्स का नतीजा है। अगर हम कुछ अलग चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। वो ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी असफलता के लिए किस्मत, हालात या दूसरों को दोष देते हैं, जबकि सच्चाई ये है, मैन इज द मास्टर ऑफ थॉट, द मोल्डर ऑफ कैरेक्टर एंड द मेकर एंड शेपर ऑफ कंडीशन, एनवायरमेंट एंड डेस्टिनी। यानी इंसान ही अपने विचारों का मालिक है, अपने स्वभाव का निर्माता है और अपनी परिस्थितियों व किस्मत को गढ़ने वाला खुद है। इसीलिए अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो उसके लिए खुद को अंदर से तैयार करना शुरू कीजिए। अपने थॉट्स को बार बार उस लेवल तक लाइए जहां आप खुद को सफल होता हुआ देख सकें। जेम्स एलन मानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और बिलीफ इन सेल्फ, ये 3 चीजें आपकी सोच को एक मजबूत अचीवमेंट में बदल सकती हैं। निष्कर्ष, आपकी सफलता की शुरुआत आपके विचारों से होती है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए बड़े सपने देखिए, लेकिन उनसे भी बड़ी सोच विकसित कीजिए। अपने थॉट्स को पॉजिटिव, क्लियर और एक्शन से जुड़ा बनाइए, क्योंकि जो अपने माइंड को जीत लेता है वो दुनिया की कोई भी मंजिल जीत सकता है। ये रहा चैप्टर 6, विजन एंड आइडियल, दृष्टि और आदर्श। इस चैप्टर में जेम्स एलन हमें ये सिखाते हैं कि अगर इंसान के पास कोई महान विजन, दृष्टि और आइडियल, आदर्श नहीं है तो उसकी जिंदगी सिर्फ जरूरतें पूरी करने में ही बीत जाती है। लेकिन अगर वो अपने भीतर किसी ऊंचे लक्ष्य की लौ जलाकर रखे तो वो खुद को और अपनी दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 6, विजन एंड आइडियल, दृष्टि और आदर्श। जेम्स एलन कहते हैं, द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो लोग सपने देखते हैं वही दुनिया को नया रास्ता दिखाते हैं। जिनके भीतर कोई ऊंचा आदर्श जलता रहता है वही लोग समाज, देश और दुनिया को नई दिशा देते हैं। लेकिन ये विजन या आदर्श तभी जीवन बदलने वाला बनता है जब इंसान उसे केवल ख्वाब की तरह न रखकर हर दिन उसे जीने लगे। जेम्स एलन बताते हैं कि जिस इंसान के पास विजन नहीं होता वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। वो सिर्फ अपने काम, अपनी प्रॉब्लम्स और जरूरतों में खोया रहता है। ऐसे लोग कभी बड़ी सोच तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड खुद को सीमित कर चुका होता है। लेकिन जिस इंसान के पास कोई आइडियल है, कोई ऐसा लक्ष्य जो खुद से बड़ा है, वो छोटी छोटी मुश्किलों को पार करता जाता है, क्योंकि उसके पास एक वजह है, एक मंजिल है जो उसे अंदर से ताकत देती है। जेम्स एलन कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसे थॉट्स पालने चाहिए जो हमें ऊपर उठाए, हमें प्रेरित करें और हमें हमारी सच्ची शक्ति का एहसास कराए। वो लिखते हैं, टू डिजायर इज टू ऑब्टेन, टू एस्पायर इज टू अचीव। यानी अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। अगर आप उसके लिए हर दिन अपने आप को उठाते हैं
तो आप उसे अचीव जरूर करेंगे। जेम्स एलन के मुताबिक आपका विजन ही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। अगर आप उसे दिल से पकड़े रहते हैं तो आप वक्त, हालात और मुश्किलों को जीत सकते हैं। यहां एक बात और जरूरी है, सपनों को सिर्फ सोचना नहीं होता, उन्हें निखारना, संवारना और उन्हें एक्शन में बदलना भी होता है। जेम्स एलन चेतावनी देते हैं कि अगर कोई इंसान अपने विजन को बार बार तोड़ता है या बार बार हिम्मत हार जाता है तो उसकी सोच धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आदर्शों के साथ ईमानदारी बनाए रखें। हर दिन अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने विजन को फॉलो कर रहा हूं? क्या मेरे थॉट्स मुझे उस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या मैं अपने आदर्शों के मुताबिक जी रहा हूं? अगर जवाब हां है तो समझिए आप सही राह पर हैं। निष्कर्ष, आपके अंदर जो विजन है, जो सपना है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे पकड़िए, उसे महसूस कीजिए और हर दिन उस दिशा में चलते रहिए। आपके थॉट्स ही आपके आइडियल को साकार करेंगे और जब आप अपने आदर्श को जीने लगेंगे तब आप न सिर्फ खुद की जिंदगी बदलेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाएंगे। अब बताइए, क्या मैं चैप्टर 7 सेरेनिटी भी इसी तरह विस्तार से तैयार करूं? तो दोस्तों, आपने अभी सुना जेम्स एलन की अमर कृति एज अ मैन थिंकeth। ये किताब छोटी जरूर है, लेकिन इसके शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर कोई इन्हें दिल से समझ ले तो उसकी सोच और पूरी जिंदगी बदल सकती है। जेम्स एलन हमें एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा संदेश देते हैं। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। आपके थॉट्स ही आपकी हैबिट बनते हैं, आपकी कैरेक्टर बनाते हैं और आखिरकार वही आपके डेस्टिनी को तय करते हैं। उन्होंने हर चैप्टर में एक ही बात को अलग अलग पहलुओं से समझाया कि आप चाहे अमीर बनना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स चाहते हो या इनर पीस, हर मंजिल की शुरुआत आपके विचारों से होती है। अगर आप सोच को बदल लें तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। जेम्स एलन कहते हैं कि सक्सेस या फेलियर, हैप्पीनेस या सॉरो, ये सब कुछ बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने मन से उपजते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें अपने अंदर झांकने को मजबूर करती है, हमें अपने ही थॉट्स का ऑब्जर्वर बनने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम एक सचेत, शांत और शक्तिशाली इंसान बन सकें। अब बात करते हैं आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक की। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी, इसकी बातें आपके दिल तक पहुंची, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी ऑडियो बुक पर हम इसी तरह की बेस्ट सेलिंग किताबों के सार को आसान, दिल को छूने वाले और सोच बदल देने वाले अंदाज में लेकर आते हैं। हमारा मकसद यही है, हर बड़ी सोच को, हर महान आइडिया को, हर लाइफ चेंजिंग किताब को आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने अंदाज में आप तक पहुंचा